हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं। ठीक, पीरियड्स आने का कारण क्या होता है, कितने दिन रुकते हैं, हमें कब सेक्सुअल संबंध बनाना चाहिए कि महिला प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक, तो ये सब बातें हम करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है स्त्री का, जो गर्भाशय होता है और जो जननांग होता है उसकी। ठीक, बात करते हैं अगर हम, तो ये वाला जो आप देख सकते हो भाग, ये होता है योनि, इसको वेजिना कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या भाग है? योनि। यहीं से लिंग प्रवेश करता है। इस भाग को कहते हैं एंडोमेट्रियम, इस वाले को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। और ये अंडाशय लगा हुआ है, ये फैलोपियन ट्यूब है। दो अंडाशय होते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी हो, इससे पहले हमने एक क्लास ली है डिटेल में, और आप पीछे जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में हमारी पड़ी हुई है। ठीक, उसमें बहुत डिटेल से हमने बात की है। आज हम केवल बात करेंगे कि पीरियड्स महिलाओं में क्यों आते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय जो होते हैं ये स्त्रियों में जब कोई बच्ची होती है भ्रूण अवस्था में, अर्थात मम्मी के पेट में होती है जब बच्ची, तभी उसके अंडे बनना शुरू होते हैं। ये वाले जो अंडाशय होते हैं अंडे बनाने लगते हैं, लेकिन वो अंडे परिपक्व नहीं होते हैं। उसका जन्म होता है बच्ची का और वो लड़की बाहर आती है। फिर 12 से 13-14 साल में ये अंडे परिपक्व होने लगते हैं और यहाँ से होके फैलोपियन ट्यूब में आकर के यहाँ पे आने लगते हैं गर्भाशय में। ठीक, कब? 12 से 14 साल की उम्र में। तो अगर हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय अंडे बनाते हैं। ये अंडे बनना कब शुरू होता है? तो लिख लेना, भ्रूणावस्था से। भ्रूणावस्था से अंडे बनने लगते हैं, अर्थात कोई लड़की पेट में जब मम्मी के थी तभी उसके पेट में अंडे बन रहे थे। हाँ, तभी बन रहे थे अंडे। बाहर आ गई तब वो अंडे परिपक्व हो जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें अंडे परिपक्व कब होते हैं, तो अंडे परिपक्व होते हैं 12 से 14 वर्ष की उम्र में। कब परिपक्व होते हैं? 12 से 14 वर्ष की उम्र में। जब स्त्री बाहर आती है, 12 से 14 साल की लड़की हो जाती है बड़ी, तो उसके स्तनों में विकास हो जाता है, ग्रीवा भाग चौड़ा हो जाता है, उसके कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन के कारण। हार्मोन एक निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके कारण। और हर माह में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, दो हार्मोन निकलते हैं। एक प्रोजेस्टेरॉन जो उसके स्तनों का विकास कराता है, ठीक, आवाज़ पतली करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं में, इसका जो नियमित चक्र है वो एस्ट्रोजन ही चलाता है। ठीक, एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या काम करता है? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम जो होता है इसको मैच्योर करता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? आप देख सकते हो यहाँ पे जो बनाया है हमने, ये योनि है, इसके अंदर का ये भाग है गर्भाशय का, अर्थात ये वाला भाग गर्भाशय है। ठीक, इसमें ये वाला जो भाग होता है ये एंडोमेट्रियम है। ये एंडोमेट्रियम है, एक ऐसे दीवार टाइप में होती है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो एक म्यूकस होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ। ठीक, ऐसा लगता है जैसे कि सड़ा हुआ मांस हो, खूब चिकना, ऐसा ये मांस होता है, खूब एकदम खून से परिपूर्ण होता है ये, और ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है हमने लिख रखा है, देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो इसको परिपक्व करता है। ठीक, तो 12 से 14 साल की उम्र में ये परिपक्व होने लगता है और अंडाशय से अंडा निकलता है। ठीक, तो देख लो, अंडा जैसे निकला, यहाँ पे आ रहा है अंडा, यहाँ पे आ रहा है। तो अंडा जब अंडा आता है तो आकर के यहाँ पे रुकता है और 2 से 4 दिन का वेट करता है कि यहाँ से योनि द्वारा शुक्राणु आएंगे। ठीक, उस समय अगर हम जब अंडा निकल रहा होता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, उस समय हम अगर सेक्सुअल संबंध बनाते हैं स्त्री के साथ में, तो ये अंडा यहाँ पे वेट कर रहा होता है और यहाँ से हमारा शुक्राणु जाता है इससे दौड़ता हुआ, और इससे लग करके, इसमें चिपक करके निषेचन कर लेता है। ठीक, जाइगोट बनाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार जो होती है इससे सट के पोषण प्राप्त करने लगता है। ठीक, फिर वो बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर
यहाँ से हम सेक्सुअल संबंध ना बनाएं। जैसे स्त्रियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो सेक्सुअल संबंध नहीं बनाती हैं शादी से पहले, उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो बच्चा नहीं चाहती हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल संबंध नहीं बनाती हैं। तो अंडाशय से अंडा आया, वो वेट करता है 2 से 4 दिन का, और वेट करने के बाद में जब देखता है शुक्राणु नहीं गया यहाँ से, ठीक, शुक्राणु नहीं गया, तो ये और नीचे आता है, और एंडोमेट्रियम जो ये वाली परत आपको दिख रही है, ये परत और ये अंडा, ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्या होती हैं, एकदम से डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक, और ये टूटने लगती हैं, ये परतें सभी टूट जाती हैं। ये वाली परतें जो यहाँ पर खूब चिपचिपा पदार्थ बना था, म्यूकस, लबलबा सा पदार्थ और सड़ा हुआ मांस जैसे, और खून साथ में, नहीं ये खून से परिपूर्ण होता, पहले बताया हमने। तो अंडाशय और ये एंडोमेट्रियम ये बाहर आ जाता है, ठीक, कितने दिन बाद बाहर आता है, 3-4 दिन बाद बाहर आता है, ठीक, और 2 से 3 दिन में, 3 दिन में ये सब टूट के दीवारें योनि मार्ग द्वारा बाहर निकाल दी जाती, इसी को पीरियड्स कहते हैं। फिर क्या होता है, अच्छा ये टूट गया, तब क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर जब ये पीरियड समाप्त हो जाता है, ठीक, उसके बाद में फिर ये जो आपका हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से रिलीज होता है, ठीक, सक्रिय होता है, और फिर इसका निर्माण करने लगता है एंडोमेट्रियम का, ठीक। तो यमसी जिसको हम कहते हैं पीरियड्स आने के कुछ समय बाद फिर ये एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय होता है, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम की परत फिर से जमने लगती है और बनने लगती है। एंडोमेट्रियम बन गया, 23 से 24-25 दिन में ये बन गया, ठीक, कितने दिन में बन जाता है, लिख लो यहाँ से 23 से 25 दिन में मान लिया ये बन गया। ये बन के कंप्लीट है। अब ये फिर यहाँ से एक अंडा फिर निकलेगा और वेट कर रहा है कि शुक्राणु आए। शुक्राणु नहीं आया तो फिर ये अंडा क्या करेगा, फिर यही 25 दिन के बाद 2-3 दिन यहाँ वेट किया, मान लो 1 महीना हो गया लगभग, और 1 महीना होने के बाद में ये फिर नीचे निकल जाता है, ठीक, यही चक्र चलता रहता है। अब देखो हमने लिख रखा है हर महीने अंडाशय से अंडाणु आता है जो 2 से 3 दिन का इंतजार करता है यहाँ पर, ठीक, और शुक्राणु मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं, हम सेक्सुअल संबंध बना लेते हैं, तब तो यहाँ पे पोषण प्राप्त करेंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है, 3 से 4 दिन में ये बाहर आ जाता है। ये वाली परत भी आती है, ये जो परत आप देख रहे हो, ये परत भी कट के, तभी तो 3-4 दिन लगते हैं। पीरियड्स जब आते हैं तो 3-4 दिन तक रक्त का स्राव हुआ करता है स्त्रियों में, ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए पीरियड्स के 3 से 3.5 सप्ताह बाद, समझ रहे हो, पीरियड जैसे आ गया है, मान लिया हमने पीरियड आया है किसी को 30 तारीख को, ठीक, और 30 से रहेगा वही 2-3 तारीख तक रहेगा लगभग। 3 दिन में सब जो एंडोमेट्रियम है बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है, 3 तारीख तक रहेगा। इसके बाद में 3 तारीख के बाद में गिनोगे दिन 7, 1 सप्ताह, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 सप्ताह, लगभग 3 सप्ताह बाद, जैसे पीरियड आया है उसके 3 सप्ताह बाद अगर हम सेक्सुअल संबंध बनाने लगते हैं तो पहले से शुक्राणु इसमें जाने लगते हैं, ठीक, और जैसे ही यहाँ पे महीना पूरा हुआ जा करके, ठीक, तो 1 सप्ताह में क्या होता है, ये यहाँ पे अंडाणु आ जाते हैं और मिल जाते हैं शुक्राणु से, तो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक। अर्थात हमको याद करना चाहिए कि पीरियड्स आने के वही 3 सप्ताह या 3.5 सप्ताह के बाद में अगर हम सेक्स कर रहे हैं, सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं, तो स्त्री जरूर क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। अच्छा, और क्या होता है, अगर बाद में बात करें, अगर पहले पीरियड आने के पहले कितना, तो जैसे पीरियड आता है किसी को 30 तारीख को ये निकलना है, तो 30 से पहले हम संपर्क बना लें। कब बना लें, हम इधर अगर डेट पकड़ें तो 25, 26, 27 और 28 इन दिनों में अगर हम सेक्स कर रहे हैं, सेक्सुअल संबंध स्त्री से बना रहे हैं, तो 100 में 90% चांस रहते हैं कि स्त्री प्रेग्नेंट हो जाएगी। अर्थात एमसी जो आता है पीरियड, उससे 1 सप्ताह पहले से प्रजनन करना शुरू करो, और या फिर आ चुका है तो उसके 3-4 सप्ताह रुक जाओ, 3 सप्ताह के बाद में करना शुरू करो, ठीक। तो इस तरीके से स्त्री प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स क्यों आते हैं। ऐसे ही और क्लास लेने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।